एक ऐसा शहर जो अपने कॉर्पोरेट टावरों, तेज रफ्तार जिंदगी और मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता था, लेकिन आज ये शहर सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है। जहां हवा जिंदगी नहीं देती, उसे कम करती है। शहर नहीं बदला है, हवा बदल गई है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं ये खास पेशकश लेकर, धुआं ग्राम। गुरुग्राम की हवा इतनी जहरीली कि सांस लेते ही उम्र घटने लगे। ये कोई डराने वाली लाइन नहीं, हरियाणा के पर्यावरण मंत्री का चौंकाने वाला दावा है। गुरुग्राम में मंच से उठी ये चेतावनी सिर्फ बयान नहीं, आने वाले खतरे की घंटी है। सुबह की धूप में तैरता धुआं, शाम को हवा में चुभन और रात होते ही गुरुग्राम की सड़कों पर उतरती वो धुंध जो अब मौसम नहीं, खतरे का दूसरा नाम बन चुकी है। दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि अब अदालतों से लेकर जनसभाओं तक एक ही सवाल तैर रहा है, क्या हम धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं? इसी खौफनाक माहौल के बीच नंबर 1 पर है गुरुग्राम और यह दावा खुद पर्यावरण मंत्री का है। गुरुग्राम में एक जनसभा के दौरान हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने ऐसा बयान दिया जिसने भीड़ में सन्नाटा छोड़ दिया। अरे आने वाली नस्लों का कोई उम्र नहीं रहेगी। मेरी 10 साल कम होगी, जो आज के बच्चे जो 5-7 साल के, आने वाले समय में ना इनकी उम्र का कोई अंदर कितनी बीमारियां लग जाएंगी, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये सिर्फ चेतावनी नहीं, हवा में घुला वो जहर है जिसे हर सांस के साथ हम अपने अंदर खींच रहे हैं। मंत्री ने आगे कहा, AQI दिखाने वाली मशीनें भी असली खतरे को छिपाती हैं। प्रदूषण 1900 तक पहुंच जाए पर मीटर 500 से ऊपर नहीं जाता, यानी खतरा असल से भी ज्यादा बड़ा। ये जो मशीन है AQI आपके सबके मोबाइल में, ये 500 से ऊपर नहीं बताती, ये मैक्सिमम 500 ही बताती है। यहाँ 1900 होगा तो भी ये 500 ही बताएगा। तो आप ये मत सोचना कि ये 500 है। एक दिन मैं अखबार में पढ़ रहा था, लाहौर का 1900 दिखा रहे थे, 1900। तो मैंने कहा 1900 हो ही नहीं सकता, तो मेरे को बताया ना साहब 1900 हो सकता है। तो मैंने कहा हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? बोला हमारे मशीन 500 की दिखाएगा कहाँ से। हाँ, तो ये मत समझना कि आप कितने जहर। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी गुड़गांव में रहने से 10 साल उम्र कम हो गई है। मंत्री की यादों को भी हवा में घुलते प्रदूषण परेशान करने लगती है। वो नीला आसमान जो बचपन में दिखता था, वो साफ दृष्टि जो कोरोना काल में मिली, आज गुरुग्राम के धूल भरे दम घोटू वातावरण में कहीं खो चुकी है। मुझे याद है, शायद कोरोना के अलावा मैं बचपन में कभी छत पे सोया करता, तब नीला अंबर दिखा होगा। लेकिन यहाँ बाहर घूमने का अवसर मिला, रात को भी घूमने, बिल्कुल एकदम नीला अंबर जो हम बचपन में छत पे सोया करते, वो अंबर था हमारे यहाँ। आपने शायद तारे कभी देखे नहीं होंगे। अरे माँ बता बहनें बैठी है, करवा चौथ ने 1-1 घंटा तक चांद ना दिखे। हाँ, सितारों की तो बात छोड़ दो। तो ये माहौल हो गया हमारा। मंच से मंत्री ने एक और चौंकाने वाला उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मधुबनी बिहार में चुनाव ड्यूटी के दौरान हवा इतनी साफ थी कि सांस भी हल्की लगती थी, और यहाँ गुरुग्राम जो देश के सबसे विकसित शहरों में गिना जाता है, वही सबसे प्रदूषित शहरों में भी शुमार है। अभी मैं बिहार चुनाव में होकर आया, मेरी वहाँ ड्यूटी लगी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, झंझारपुर और राजनगर विधानसभाएं हैं। वहाँ AQI था 15 ओनली 15। मतलब अलग ही नज़ारा था। हरियाणा का गुड़गांव जिला सबसे अच्छा जिला रहने के लिए, पीसफुल इलाका है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि यह सबसे ज्यादा देश का पोल्यूशन भी यहाँ पे है। लेकिन इस चेतावनी के बीच एक और दिल दहला देने वाला सच सामने आया। गुरुग्राम के लोग उस जहर में जी रहे हैं जिसे आंखें नहीं देख पाती पर फेफड़े पहचान जाते हैं। सड़क पर निकलो तो धूल की परतें, घर में जाओ तो हवा भारी, बच्चों का स्कूल जाते वक्त खांसना और बुजुर्गों की सांसों में थकान। इसी मंच से मंत्री राव नरबीर सिंह ने जनता को एक कड़वी सच्चाई के साथ जिम्मेदारी भी सौंपी। मंत्री ने कहा, हर व्यक्ति 2 पेड़ लगाए तो आने वाली पीढ़ियों को बचाया जा सकता है।
अरे एक पेड़ तो मरने के बाद खा जाते हैं जो हमारे जलाने काम आता है, तो कम से कम 2 पेड़ लगाओ, एक आने वाली नस्लों के लिए भी लगाओ, वो भी अच्छी आबो हवा में सांस ले। ये अपील नहीं, एक अलार्म है। गुरुग्राम की हवा आज मौत का धीमा संगीत बन चुकी है और अगर अभी भी नहीं जागे तो आने वाले दिनों में इस शहर की सांसें और भी कम होती जाएंगी। दिल्ली एनसीआर की हवा, गुरुग्राम का दम और हर सांस के साथ घटती उम्र। सवाल ये नहीं कि खतरा कितना बड़ा है, सवाल ये है कि क्या हम अब भी इसे हल्के में ले रहे हैं। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। हवा जहर बन जाए, आसमान राख के रंग में बदल जाए और सुबह की धूप भी धुएं की परतों के पीछे कैद हो जाए तो समझ लीजिए हालात खतरे की आखिरी सीमा पर हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे शहर की ओर जहां सांस लेना भी जोखिम का सौदा बन चुका है। सोचिए, सुबह का वक्त है, आप घर से निकलते हैं लेकिन सामने सड़क नहीं दिखती, सिर्फ एक सफेद घुटन भरी चादर। हवा में एक अजीब सी खुश्की, गले में चुभन, आंखों में जलन और हर सांस के साथ ऐसा लगता है जैसे फेफड़ों में धुआं भर रहा हो। शहर सोया है लेकिन वातावरण जाग चुका है, एक ऐसे खामोश खतरे के साथ जो न दिखता है न सुनाई देता है, बस शरीर में उतरकर अपना असर छोड़ जाता है। लोग काम पर निकलते हैं, बच्चे स्कूल तो बुजुर्ग टहलने, पर सबके कदम लड़खड़ा जाते हैं क्योंकि चारों तरफ सिर्फ वही जहरीली हवा जो शरीर के अंदर जाकर धीरे धीरे जिंदगी चूस रही है। हवा का रंग अब सफेद नहीं, सलेटी हो चुका है, पेड़ अपनी हरियाली खो चुके हैं और सूरज मानो किसी कैद खाने के पीछे बंद हो गया है। और इस पूरे माहौल में सबसे बड़ा सवाल, कितना खतरनाक हो चुका है ये शहर। ये कोई कल्पना नहीं, ये गुरुग्राम है, देश का बड़ा कॉरपोरेट हब। लेकिन इन दिनों यहाँ हवा में घुलता जहर लोगों की सांसें भारी कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से AQI लगातार बढ़ रहा है उसका असर भी देखने को मिल रहा है। पहले जहां इन पार्कों में लोग घूमने आते थे, अब ये पार्क सुनसान है क्योंकि प्रशासन भी लगातार ये एडवाइजरी जारी करता रहा है कि सुबह के समय में खासतौर से पार्क जाने वाले लोग सावधानी बरतें और जब सूरज निकले उसके बाद ही पार्क में जाएं। तो जाहिर सी बात है कि इसी का असर है कि लोग अब पार्कों में भी आना कम कर दिया है। आप यहाँ देखेंगे तो पार्क खाली है। यहाँ कुछ दिन पहले तक लोग बैठ कर के बातें करते थे, हंसी ठिठोली करते थे या फिर यूं कहें कि सैर करते थे, अब वो लोग आने बंद हो गए हैं। यहाँ की बेंचें खाली हैं, यहाँ के जो पाथ हैं जहाँ पर लोग सैर करते थे उन पर कोई नज़र नहीं आ रहा है। और इसकी बड़ी वजह यही है कि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर की ये हवा ख़राब हुई है उसके बाद से ही ये असर है कि पार्क भी अब सुनसान नज़र आने लगे हैं। गुरुग्राम में प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है कि सुबह की धुंध अब धुएं में बदल चुकी है। कई इलाकों में AQI 500 के पार, सीवियर लेवल, जिसका मतलब है कि ये हवा हर उम्र के लोगों के लिए जहरीली है। सड़कें धुंध में गायब, इमारतें ग्रे शेडों में बदल चुकी और ट्रैफिक का हर पहिया हवा में और जहर घोल रहा है। धरातल पे हर चीज नील है और हम लोगों के लिए पोल्यूशन का, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए इतनी समस्या है कि हम लोग घर से बाहर तो निकल आते हैं पर लेकिन कोई ना कोई बीमारी घर में लेके ही जाते हैं। हमारे को सांस की प्रॉब्लम हो जाती, इसके लिए ना तो सरकार का कोई ख्याल है ना ध्यान है, लेकिन ऑफिसेज में बैठ के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और उनके वहाँ पे ही सारे योजनाएं बना दी जाती है लेकिन क्रियान्वयन नहीं है। कारण साफ है, भारी ट्रैफिक, शहर भर में धड़ल्ले से चल रहा निर्माण कार्य और पड़ोसी इलाकों से आने वाला प्रदूषण। आलम यह है कि जो लोग रोज सुबह पार्क जाते थे उन्हें अब पहले N95 मास्क पहनना पड़ रहा है क्योंकि ये हवा अब जिंदगी नहीं जहर दे रही है। कि हम लोग जो है गैस चैम्बर में रह रहे हैं और सरकार के तौर पे अगर देखा जाए तो इस लेवल पे, किसी भी लेवल पे, मतलब कहीं पे भी कोई काम नज़र नहीं आ रहा धरातल पे।
क्योंकि सारी जगह सड़कों का बुरा हाल है, फुटपाथ टूटे हुए हैं, मिट्टी के जगह जगह पे सड़क के दोनों तरफ इतनी डस्ट है कि एक छोटी सी भी गाड़ी निकलती है तो पूरी धूल उड़ती है और उसके सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। गुरुग्राम में हवा के जहर की शिकायत अब हर गली नुक्कड़ पर सुनाई दे रही है। लोग कह रहे हैं कि पहले धुंध दिखती थी, अब डर दिखता है। हालात ऐसे कि हर कोई सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर ये कब रुकेगा? प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीजें ठीक करनी चाहिए। पोल्यूशन के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाए कि पोल्यूशन हर साल हमारे को प्रॉब्लम होती है। मैं तो ये अपील करूंगा कहीं सफाई व्यवस्था कुछ ऐसा सब सिस्टम करें। प्रशासन दावा कर रहा है कि वे कोशिशें कर रहे हैं। पानी का छिड़काव, निर्माण स्थलों पर कवर, वाहनों की सघन जांच और कई स्कूलों में आउटडोर गतिविधियां तक बंद कर दी गई हैं। पर सवाल बड़ा है, क्या यह कदम काफी है या सिर्फ औपचारिकता? क्योंकि जो हवा आज गुरुग्राम में बह रही है वो साफ बता रही है कि अब छोटे कदम नहीं, कठोर और लंबी रणनीति की जरूरत है। हम कह सकते हैं कि अगर मंत्री की ही बात माने तो उनका भी कहना है कि जो AQI मशीनें हैं वो इस तरह की बनी है कि वो 500 से ज़्यादा AQI दिखाती ही नहीं है, जबकि उनका दावा है कि प्रदूषण इससे कहीं ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण से निपटने के लिए न सिर्फ सरकार बल्कि आम लोगों की भागीदारी की भी बात लगातार की जा रही है। फिलहाल लोगों के पास सिर्फ एक रास्ता, खुद सावधान रहें। गुरुग्राम का आसमान कब साफ होगा कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो साफ हो चुका है कि अगर आज कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को शायद नीला आसमान सिर्फ तस्वीरों में दिखेगा। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। दिल्ली NCR की हवा का जहर अब सिर्फ लोगों की सांसों तक सीमित नहीं, इसकी गूंज संसद तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा गैस मास्क पहनकर सदन पहुंचे और जो उन्होंने कहा उसने हवा में घुलते खौफ को और गहरा कर दिया। प्रदूषण पर अब राजनीति नहीं, डर हावी है। जब सांस लेना एक जोखिम बन जाए, जब हवा अदृश्य खंजर की तरह फेफड़ों को बींधने लगे और जब दिल्ली NCR में हर सुबह जहरीली धुंध के साथ शुरू हो, तो समझिए ये सिर्फ मौसम नहीं, एक साइलेंट इमरजेंसी है। और इसी आपदा की गूंज संसद की दीवारों तक पहुंच चुकी है। शीतकालीन सत्र के दौरान संसद परिसर में एक चौंकाने वाला दृश्य दिखा। गैस मास्क पहने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और वरुण चौधरी, चेहरे पर चिंता और सवाल सिर्फ एक, लोग सांस कैसे लें? उन्होंने कहा वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। दिल्ली हरियाणा में लोग ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहे। नवंबर आते ही हवा जहर बन जाती है और फरवरी में सरकारें इसे भूल जाती हैं। हुड्डा ने PM से पहल की मांग की और सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाकर एक राष्ट्रीय परियोजना बनाने की बात कही। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। अब आपका और हमारा बिना इस तरह के मास्क के सांस लेना दूभर हो गया है। इसीलिए पहन के आए। आज कार्यस्थगन प्रस्ताव मैंने दिया वायु प्रदूषण पे। प्रधानमंत्री जी इसमें पहल लें, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए और एक परियोजना देश के सामने रखी जाए वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए। सर्दी में जानलेवा हम हवा, जहरीली हवा लें और उसके बाद भूल जाएं, फरवरी आते आते भूल जाए, देश भूल जाता है, ये नहीं चलेगा। इसी बीच प्रदूषण पर विपक्ष से प्रियंका गांधी का दर्द भी छलका, जिन्होंने कहा बाहर देखिए बच्चे सांस नहीं ले पा रहे, बुजुर्ग दम घुटने से परेशान हैं, हर साल हालात बदतर हो रहे हैं और सरकारें सिर्फ बयान जारी कर रही हैं। बाहर देखे ना क्या क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे मैडम ने कहा, सोनिया जी ने कहा, छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्ग लोग इनकी तरह इनको दमा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं रोज का। और ये हर साल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है और हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। ठोस एक्शन लेना है और हम सबने बोला है
कि सरकार एक्शन ले, हम सब साथ खड़े हैं। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि हम उंगलियां उठाएं एक दूसरे पे। सोनिया गांधी ने भी संसद परिसर में कहा, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण अब स्वास्थ्य संकट नहीं, राष्ट्रीय आपदा बन चुका है। I have written an article, so all I think is what the government has to do something about it. सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें। छोटे छोटे बच्चे हमारे वाले मार रहे हैं, बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। और इस सब के बीच गुरुग्राम देश का कॉरपोरेट हब गैस चैम्बर में बदल चुका है। आखिर में सवाल वही खड़ा है, धुआं किसका है, असर किस पर पड़ रहा है। मौसम बदल रहा है, हवा भारी हो रही है और हालत ये कि जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन कदम कोई उठाना नहीं चाहता। नियम बनते हैं, फाइलें चलती हैं, मीटिंगें होती हैं, पर जमीन पर धुंध वैसी की वैसी। लोग जागेंगे तो सिस्टम बदलेगा और सिस्टम बदलेगा तो हवा, वरना ये धुंध कल की खबर नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खा जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। हवा का रंग सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा, यह हमारे भविष्य का रंग फीका कर रहा है। अगर आज शहर नहीं जागा, अगर सिस्टम नहीं चेता, तो आने वाली पीढ़ियां शायद गुरुग्राम को साइबर सिटी नहीं, गैस सिटी के नाम से पढ़ेंगी।